So last time I think so हम लोगों ने टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट किया था. टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट वहां तक हो गया था. बराबर है ना? ठीक है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो बेटा एवरीवन, फिर आगे बढ़ते हैं. जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, सारे इक्वेशंस एक बार देख लो. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर आगे का पार्ट हमें स्टार्ट करना है. स्टार्ट करें. चलो अभी हमको अगला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए. एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो, हेडिंग डालो एक्सप्रेशन फॉर, या ऐसा क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है और उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, find expression for it. What is horizontal range? Find expression for it. What is horizontal range? Find expression for it. Done? लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का डेफिनेशन लिखो. The maximum horizontal distance, the maximum horizontal distance traveled by a projectile, the maximum horizontal distance traveled by a projectile is called horizontal range. Is called horizontal range. The maximum horizontal distance traveled by a projectile is called horizontal range. ठीक है बेटा? चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जरा चेक कर लो. क्या लिखा था मैंने, क्या लिख के दिया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो बोलूंगा वी हैव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. क्या है बेटा, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? y is equals to tan theta x minus gh square 2u square
cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बराबर है ना बेटा। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में दोनों मोशन आ गया है, कौन कौन सा बोलो? हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, horizontal motion is which motion? Uniform. Vertical motion is non-uniform. दोनों मिला के हमारा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया था, बराबर है। बट यहाँ पे मुझे किसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना बेटा? देखो ये सिर्फ डायग्राम आपके समझने के लिए ऐसा ड्रॉ करके दे रहा हूँ बाजू में। हमको सिर्फ इसके लिए चाहिए बेटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है। उसमें इस वर्टिकल वाले का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज में वर्टिकल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दिए और बोलेंगे हियर y equals to 0। y equals to 0 क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये वर्टिकल वाले पार्ट तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो y को क्या ले लिया हम लोगों ने? 0। y को 0 ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? बोलो x, और x इज इक्वल टू क्या ले लूंगा? r। x इज इक्वल टू r। क्यों x इज इक्वल टू r? वो यहां तक आएगा फिर भी x है, यहां तक भी x है, यहां तक भी है, यहां तक सारे x है बेटा। बट जो मैक्सिमम x एक्सिस पे डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू। एनी डाउट अप टू दिस? पक्का नहीं है? सो y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। Therefore 0 equals to tan theta r minus gr square 2u square cos square theta। अब क्या करेंगे बेटा? बोलो ये जो माइनस वाला पार्ट है दूसरे साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो gr square 2u square cos square theta। ये क्या हो जाएगा बेटा? बोलो tan थीटा, tan थीटा। अब यहां से एक आर को छू कर दो, आर छू, तो सिर्फ आर को यहाँ पे रहने दो बेटा, क्योंकि आर का एक्सप्रेशन चाहिए, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड लेके जाओ। तो अभी ये जो पूरा टर्म है इसका यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर के साथ या आर के साथ डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते बेटा? बोलो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा, क्योंकि एक आर से एक आर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, डिवाइड बाय जी का आर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आर इक्वल्स टू व्हाट बेटा? आर इक्वल्स टू व्हाट? आर इक्वल्स टू व्हाट? 2 तो एज इट इज रहने दो, u स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय जी। समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो ना बोलो। नहीं समझा, वेरी पपलू। tan थीटा को लिख सकता हूं sin बाय cos, और एक cos छू, तो sin थीटा cos थीटा। अब समझा? सबको समझा बेटा कैसे आया? पक्का? श्योर? अब इसमें से भी मैथ्स में राम सर को याद करो थोड़ा। एक्सप्लेन अगेन। ओके यहां देख बेटा, एक cos स्क्वायर थीटा है, एक tan थीटा है। tan थीटा की जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा। नीचे वाले cos थीटा से यहाँ का एक cos थीटा कैंसिल, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। होप यू आर गेटिंग विद दिस। ओके, फिर से पूरा बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, रुको फिर इसको खत्म करो तो फिर एक्सप्लेन करता हूं। क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? therefore r इक्वल्स टू, अब ये 2 है sin थीटा cos थीटा। राम सर को याद करो क्या बताया, इधर लिख देता हूं, फॉर्मूला है since 2 sin थीटा cos थीटा
ये साइन 2 थीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का इक्वल होता है साइन 2 थीटा। ये मैथमेटिकल फार्मूला है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं फिर से एक बार बोल दूं आप लोगों को, हम लोगों ने डेरिवेशन का स्टार्ट कहां से किया? जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर्स में, बेटा वही से स्टार्ट किया। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यस और नो? अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जैसे हमको पता है बेटा कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है ऐसे मूव होता है, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के प्लेन में मूव हो रहा है, मतलब उसके अंदर एक्स का भी पार्ट है वाई का भी पार्ट है। उस एक्स वाई में से हमको कौन सा पार्ट चाहिए? सिर्फ एक्स वाला पार्ट चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे y का वैल्यू क्या ले लिया? 0, और x की जगह पे क्या लिख दिया? r। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की जगह पे 0, इक्वल की जगह पे इक्वल, tan थीटा की जगह पे tan थीटा, x की जगह पे r, माइनस g, x की जगह पे r स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डन? फिर क्या किया बेटा, बोलो? ये जो माइनस वाला है दूसरे साइड लेके आ जाएंगे, tan थीटा ऐसे, एक आर से एक आर स्वाहा, ये जो टर्म्स है दूसरे साइड लेके आ गया, तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा डिवाइड बाय जी। अब यहाँ पे जो tan थीटा था उसकी जगह साइन बाय cos लिख सकता, एक cos कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय जी। व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा। मैथ्स का फॉर्मूला है बेटा, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। किसी कुछ डाउट है क्या इसमें? एनी डाउट टू एनी ऑफ यू? क्लियर? आदित्य क्लियर हो गया बेटा आपका? डाउट इज क्लियर नाउ? ओके ओके, ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो बेटा। हाँ
चलो डन। चलो आगे बढ़े। अभी इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आता है सिर्फ इसी के बेसिस पे। शो दैट, लिखो क्वेश्चन लिखो। शो दैट, क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। शो दैट horizontal range is maximum. Show that horizontal range is maximum. When angle of projection is 45 degree. When angle of projection is 45 degree. When angle of projection is 45 degree. ठीक है, मतलब अगर हम किसी बॉडी को से ज्यादा दूर पे फेंकना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलते हैं आप ऐसा प्रूफ करो कि जब ये एंगल 45 होगा तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तब उस समय पे हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब वो प्रोजेक्टाइल सबसे लंबा एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कब? जब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, 45। इसको प्रूफ करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो। शो दैट horizontal range is maximum when angle of projection is 45 degree. Is that clear everyone? Yes. एक क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने? क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? अब मैं आगे बढ़ूं उस पे? ओके। अभी लिखो, उसमें लिखो consider a projectile is projected at an angle of projection theta, with velocity u. Then एक बार फिर से बोलो, consider a projectile is projected at an angle of projection theta, angle of projection theta, and with velocity u. Then its horizontal range is given by. Then its horizontal range is given by. Then its horizontal range is given by. क्या बेटा बोलो horizontal range का फॉर्मूला? R equals to u square sin 2 theta divided by j. यही है ना बेटा? यही है ना हमारा फॉर्मूला? यही है हमारा फॉर्मूला। R equals to u square sin 2 theta divided by j. अब मुझे एक बात बताना आप लोग,
सब यहाँ पे जरा ध्यान देना बेटा प्लीज। इस एक्सप्रेशन में आपको क्या लगता है ये आर किस पे डिपेंड करता है? आर यू पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। बट मुझे किस पर रिलेशन चाहिए? आर और थीटा के साथ रिलेशन चाहिए। तो अगर इन दोनों रिलेशंस को मैं देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। हेलो, वो तो हमको प्रूफ करना है कि जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बट इस एक्सप्रेशन को जो हम लोगों ने प्रूफ किया, लास्ट वाला एक्सप्रेशन ये प्रूफ किया था बेटा। प्रूफ करने के बाद मुझे इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लग रहा है या क्या पता चल रहा है कि हमारा आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना आर और थीटा के बीच में, जी और यू के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि थीटा के साथ हमें उसका रिलेशन बनाना है कि वो जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसको प्रूफ करना है। इसके लिए मैं इन दोनों के बारे में सोचूंगा और मुझे पता चल रहा है कि आर का साइन 2 थीटा के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है। इसका वैल्यू तभी मैक्सिमम होगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, बोलूंगा since horizontal range is maximum, since horizontal range is maximum when value of sin 2 theta is maximum। बराबर है बेटा? आर का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा? जब वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। When value of sin 2 theta is maximum, that is कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है बेटा? बोलो, राम सर को याद करो और बताओ साइन का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या पॉसिबल है, या कॉस का? नहीं नहीं नहीं, वो तो एंगल की बात बता रहे हो ना। एंगल 360 की उससे भी ज्यादा हो सकता है, 5000 डिग्री, लाख डिग्री, 2 लाख डिग्री। यस अरे बेटा एंगल नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एंगल, उसका वैल्यू, उसका वैल्यू। अरे मेरा बच्चा, ए बच्चा सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। आप लोग मोबाइल से ज्यादा थोड़ा लॉग टेबल भी देख लिया करो। बताया था मैंने लॉग टेबल देखते समय, साइन कॉस टेन के टाइम पे बताया था बेटा। लॉग टेबल में भी चेक करोगे, साइन का जो सबसे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 1। 1 से बड़ा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है साइन और कॉस में। याद करो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ पे ये इस तरह से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं बेटा आप लोगों को। ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल क्या है? 0, 90, 180, 270, 360। एक बार और घूम के आ गए 720, 360, 360, 720। एक बार और घूम के आगे और 360 ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा? बोलो 1080। ऐसे 10 बार घूम लो बेटा। एक बार का 360 तो 10 बार का कितना हो जाएगा? 3600। ऐसे 100 टाइम्स कर दिया तो 36,000। ऐसे 1000 टाइम कर दिया तो 3,60,000 डिग्री। तो कितना भी एंगल हो सकता है, बट इनके वैल्यूज 0, 1, 0, -1, 0। तो साइन का जो कम से कम वैल्यू पॉसिबल है वो -1, और जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल हो 1।
साइन का वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकता और 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, कॉस का भी वैसा ही है बेटा, कॉस का भी ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बट यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, बोलो 0। यहाँ पे क्या वैल्यू होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा -1। तो 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। कितना भी एंगल लेके जाओ बेटा, कितना भी एंगल ले लो, बट इसका वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो साइन और कॉस का हमेशा दिमाग में फिक्स कर लो, जो सबसे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल होगा, व्हाटएवर इज द एंगल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, कुछ भी एंगल होने दो, तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है वो 1 से बड़ा एंगल, सॉरी 1 से बड़ा वैल्यू साइन और कॉस में पॉसिबल ही नहीं। तो दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 1। मेरा बात सबको समझा बेटा, मैंने क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने किसको, इसको आप लोग इधर साइड में बीएसएस में ड्रॉ करके रख लेना बेटा। बीएसएस में इसके पहले भी ड्रॉ किया होगा, बट ड्रॉ करके लिख लेना बीएसएस में, ताकि कभी भी याद रहेगा आप लोगों को साइन और कॉस के वैल्यूज। इसको लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से लिख लो। इसको लिखो, इसको नहीं, इसको बाद में लिखेंगे। बीएसएस में लिख लो उसे। चलो अब यहां देखो बेटा सब लोग, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन लिख दिया, जो लास्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि भैया हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देख के हमको पता चला है कि आर का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या है, 1। नीचे क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसके लिए 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 थीटा, और साइन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन। लेकिन बेटा इस साइन को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन का पावर -1 हो जाएगा कि नहीं, और इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो साइन इनवर्स। सुना है ना पहले भी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1, इसका वैल्यू कोई बताएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, किसी को डाउट है इसमें? 90 डिग्री में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? ए छोटूस, कुछ डाउट है बेटा किसी को ऑनलाइन? नो, ओके 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 ओके। सो बेटा क्या होगा, अगर 2 थीटा इज 90, व्हाट इज थीटा? प्रूव हो गया ना बेटा। आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 होगा, और इसका वैल्यू 45 होगा तभी तो 45 टू सा 90, और साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, चेक करूंगा, आया ना। तो जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होगा तो हमारा प्रोजेक्टाइल सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर आप लोग कभी डिफेंस में जाते हो और आपको आर्टिलरी, तो बोलते हैं ना उसको, जो हमारा बम रहता है, जो आईडीएक्स रहता है, उसको ऐसा फेंकना है बाहर, आप बहुत ज्यादा दूरी पे फेंकना चाहते हो, तो आपको क्या एंगल पे उसको फेंकना पड़ेगा बेटा, बोलो 45। तो सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सबसे ज्यादा दूरी पे फेंकना है तो आपको क्या एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, 45। याद रहेगा सबको? सबको क्लियर है बेटा, अच्छे से समझा सबको? यस, हेलो, ओके, छाप लो, छाप लो।
चलो बेटा चलो इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है, उसको थोड़ा मैथ्स से बेटा, थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट है। स्टार्ट करें, सब रेडी है? ओके, इसको मैं डायग्राम में ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल क्वेश्चन कैसा आता है, शो दैट अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, तो उस पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा वही हॉरिजॉन्टल रेंज 90 माइनस थीटा का भी होगा। मतलब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक का नाम है थीटा और दूसरे का नाम है 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम ही रहेगा, ऐसा वो प्रूव करने को बोल रहे हैं कि शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो मान लो थीटा का वैल्यू है 30, तो जो 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वही 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री का भी होगा। ये समझा मैंने क्या बोला? जो लोगों ने बोला है कि शो दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम रहेगा, ऐसा हमको प्रूफ करने को बोल रहा है। तो मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके बताया कि ऐसा बोलेंगे कि मान लो 30 डिग्री का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उस 30 को 90 में से माइनस करो तो कितना बच जाएगा? 60। मतलब 60 डिग्री का भी हॉरिजॉन्टल रेंज वही होगा जो 30 डिग्री का होगा। मान लो थीटा का वैल्यू है 20, तो 90 माइनस 20 70, तो जो 20 का होगा वही 70 का भी होगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ या हमसे क्या जानना चाहते हैं? ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, ओके। तो राइट डाउन क्वेश्चन, शो दैट horizontal range is same. Show that horizontal range is same. Horizontal range is same for angle of projections. For angle of projections, theta and 90 minus theta. Show that angle of projections are same for theta and 90 minus theta. थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्या रहता है? सेम। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक बेटा? पक्का नहीं है? ओके।
चलो क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने, आंसर लिखो बेटा, आंसर लिखो सब लोग। राइट डाउन, कंसीडर a projectile is projected. Consider a projectile is projected. A projectile is projected at an angle of projection theta. At an angle of projection theta with velocity u. With velocity u. With velocity u. With velocity u. Then its horizontal range is given by. Then its horizontal range is given by. ए प्यारे बच्चे लोग क्या होगा बेटा, बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए बेटा बोलो, जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा। अब हम यहाँ पे इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कितना ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा। तो बोलूंगा इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is 90 minus theta, then horizontal range is given by, क्या होगा बेटा बोलो, R equals to u square sin 2 थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। कुछ डाउट है क्या किसी को? एनी डाउट अप टू दिस? एनी ऑफ यू? यस, ओके। अब R इक्वल्स टू यू स्क्वायर, बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। राम सर को याद करो, एंगल एंड मेजरमेंट। राम सर को याद करो, बड़े एंगल को छोटा कैसे लिख सकता है? हुआ या नहीं मैथ्स में अभी तक? इसको क्या लिख सकते हैं? ये बड़े से एंगल को छोटे फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा। तो बेटा वैसे एंगल को यहाँ पे छोटा करके लिख सकते हैं ना आप लोग। तो हुआ है मैथ्स में या नहीं हुआ? ऑल सिल्वर टी कप्स, अरे पढ़ा है ऑल सिल्वर टी कप्स सर ने? ऑल सिल्वर टी कप्स, मैथ्स में नहीं हुआ अभी तक? अच्छा ठीक है, नहीं आधा बोल रहे हो गया, आधा बोलते नहीं हो गया। हुआ है ऑल सिल्वर टी कप्स। सर ने वैल्यूज के बारे में बताया है, ASTC सर ने कुछ बताया क्या? ASTC ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून। ये किसने बोला? राम सर, सो बैड। ठीक है,
तो है ना। तो बेटा उस एंगल से इसका वैल्यू जरा हमको कोई बताएगा क्या होगा? जरा कमेंट सॉल्व करके बताओ बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा? मैं बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, आप लोग ही बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा, कैन आई राइट साइन 2 थीटा? हाँ या ना? सोच समझ के आंसर देना। यू स्क्वायर, इसकी जगह में मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अरे सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा ना, 180 माइनस 2 थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा बोल? ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब साइन इज पॉजिटिव, तो 180 निकल गया, 2 थीटा आ गया और साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। हेलो, ये क्लियर है बेटा सब लोग ऑनलाइन? यस, साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा आर का। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो राम सर से पूछ लेना, आपको बता देंगे कैसे आ गया करके। भाई मैं इसको बोलता हूँ एडवोकेट रूल। मैं इसको क्या बोलता हूँ? एडवोकेट रूल। एडवोकेट को क्यों बोलते हैं बेटा पता है? साइन का किसमें कन्वर्ट होता है? कॉस, और कॉस का किसमें होता है? साइन। टेन का किसमें होता है बेटा बोल? कॉट। कॉट का किसमें होता है? टेन। सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो ऐड को आ रहा है तीनों में, और तो कट करेंगे तो ऐसा। तो मैं ऐड को कट करूं, जिससे मेरे सर ने मुझे सिखाया तो ऐसा मेरे को पता है। तो भी वो दो में आप लोग कंफ्यूज मत हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो राम सर से पूछ लो, सर इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं? क्लियर है सबको? बट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन मेथड। बड़े से एंगल को हम लोग छोटे वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। किसी ने पूछा साइन 780 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 780 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन ऑफ 780 डिग्री। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? लॉग टेबल लेके आओगे। लॉग टेबल में भी सिर्फ 90 डिग्री तक का ही वैल्यू दिया है, 90 डिग्री के ऊपर का वैल्यू नहीं दिया है लॉग टेबल में। अब क्या कर सकते हो बेटा बोलो? तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे? साइन 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 780 हो गया। और अगर मैं साइन की बात करूं बेटा, अभी भी ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके दिया था। ये तेरा 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे घूम के आएंगे 720 डिग्री। और यहाँ का जो वैल्यू है कितना है? 0। मतलब 720 तक का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो सिर्फ क्या बच गया? साइन 60 ना। और साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। मतलब समझा ना बेटा? 780 डिग्री है, उसको रिड्यूस करके किस पे लेके आ गए? 60। इन दोनों का वैल्यू से। मेरा पॉइंट समझा बेटा? ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होगा मेरा बच्चा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर। ये सबको समझा बाबू? छुटकी समझा तुझे? सबको सबको समझा बेटा? पक्का सबको समझा? शाह ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इस सब को क्या लेना देना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो गया, ये आर का वैल्यू, उसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशंस को देखो। मतलब जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था तभी भी वही हॉरिजॉन्टल रेंज आया, और जब एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तभी भी वही वैल्यू आया। मतलब इन दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? सेम। क्लियर है सबको बेटा? अच्छे सबको समझा श्याम? तो ये पूरा छाप लो पहले यहां तक, फिर हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that horizontal range is same for angle of projection theta and 90 minus theta। तो पहले इतना छाप लो बेटा, कमान बाबू, you can do it।
अब करें, इसके नीचे लिखो hence horizontal range is same. Hence horizontal range is same. Hence horizontal range is same for angle of projection theta. For angle of projection theta and 90 minus theta. Theta and 90 minus theta. Yes, theta and 90 minus theta. ये देखो बेटा, इसी के बेसिस पे अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ का मीनिंग देखो पहले सब लोग। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा है बोलो नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, नहीं समझा, अब समझेगा। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब तो बोलो समझा। ये बेटा, ये देख, जो 20 डिग्री का हॉरिजॉन्टल रेंज है वही 70 डिग्री का भी है, क्योंकि 90 माइनस 20 70 आएगा कि नहीं। एक थीटा है 20,
तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 70। मतलब जो 20 डिग्री के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वही 70 डिग्री के लिए भी होगा। दूसरा एंगल है 30 के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज थोड़ा ज्यादा है, तो जो 30 डिग्री के लिए है वही 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री का भी है, चेक करो 60 का भी वही। और हम लोगों ने अभी भी प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। 45 पे देखो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज है, उतना हॉरिजॉन्टल रेंज किसी के लिए भी नहीं है। आप लोग सोच रहे आपने एक ही ग्राफ ड्रॉ किया, एक ही बनेगा ना मेरा बच्चा। 45 के लिए एक बना, 90 माइनस 45 45 आएगा, वही बनेगा ना बेटा, इसके लिए उधर एक ही है। और बाकी होप यू आर गेटिंग विद दिस। अभी सबको समझा है क्या? हेलो, सबको समझा बेटा अच्छे से? बोल नहीं रहे लोग। ओके 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 बेटा, थैंक यू। चलो छाप लो, इसको भी छाप लो। चलो अगला क्वेश्चन राइट डाउन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। What is maximum height? What is maximum height of projectile? What is maximum height of projectile? Find expression for it. What is maximum height of a projectile? Question mark. Question continue. Find expression for it. Find expression for it. डन? आगे बढ़े अभी हम लोग। इसका आंसर लिखो बेटा सब लोग, इसका आंसर लिखो, राइट डाउन। आंसर लिखो। The maximum vertical distance
the maximum vertical distance traveled by a projectile, the maximum vertical distance traveled by a projectile is called maximum height of projectile. Is called maximum height of projectile. Is called maximum height of projectile. बेटा ये तो अपना हो गया, बेटा डेफिनेशन हो गया। अब उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है और हमको पता है वर्टिकल मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बिकॉज उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाइल मूविंग अलोंग y axis, gravitational force will act on the projectile। और जब कभी भी कोई भी फोर्स एक्ट होगा तो फोर्स की वजह से क्या होगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। और उसके मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा हमारे पास तीन गंदे फार्मूला है। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and b square is equals to u square plus 2as। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b स्क्वायर u स्क्वायर 2s। सर आपने पहले दो के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने क्या पाप किया है? बेटा उसमें टाइम हमको पता है नहीं ना, कितना टाइम लगेगा जाके वहां तक पहुंचने के लिए, वी डोंट नो। इसके लिए हम लोग ना टाइम वाला इक्वेशन सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। और बिना टाइम का तो फिर एक ही इक्वेशन है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसके लिए बेटा मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? v का वैल्यू इज 0 मीटर पर सेकेंड। पूछोगे नहीं क्यों? 9 स्टैंडर्ड ड्रॉप करते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। और किसी बॉडी को जब ऊपर ऐसा फेंकेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी मिलती है। So when a body is dropped from certain height, its initial velocity is 0, and when body is thrown vertically upwards, its final velocity is 0। ये रूल है बेटा, 9 से पढ़ रहे हैं। लिखना है तो किधर लिख लो, साइड में BSS में लिख के रखो। When a body is dropped from certain height, its initial velocity is 0। BSS में लिख लो चाहिए तो बेटा, BSS में लिख लो। When a body is dropped from certain height, then its initial velocity is 0। Then its initial velocity is 0। And when a body is thrown vertically upwards, and when a body is thrown vertically upwards, then its final velocity is 0। डन बाबूस? कुछ डाउट है यहाँ तक? पक्का नहीं है? श्योर? ओके, तो v का वैल्यू 0 हो गया यहाँ पे। u का वैल्यू कोई बताएगा क्या होगा? u sin थीटा। नहीं समझा तो ना बोलो। जाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, जो पहला एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और देखो वहां पे मैंने क्या लिख के दिया है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन।
उस टेंजेंट को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया था u cos थीटा, वर्टिकल वाला हो गया था u sin थीटा। मिला या नहीं मिला? मतलब जब कभी भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा? u cos थीटा, और जब कभी भी हमारा वेलोसिटी हमारा मोशन वर्टिकल होगा तो होगा u sin थीटा। यस बच्चे लोग, सबको मिला क्या? यस, यही है ना बेटा बलराज, यही है ना बेटा? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन। अगर हम उसको दो पार्ट में रिसॉल्व करेंगे तो एक होगा u cos थीटा, u sin थीटा। u cos थीटा फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर वर्टिकल u sin थीटा। यस, इसके लिए यहाँ पे लिख दिया u sin थीटा बिकॉज हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। और एक ही जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस जी, एक ही जगह पे माइनस जी। यस, एक ही जगह पे माइनस जी, और s की जगह पे क्या लिख देंगे? h। s डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं h नाम दे देता हूं, हाइट। अब इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u की जगह पे u साइन थीटा लिखा ना बेटा, स्क्वायरिंग है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 e की जगह पे माइनस जी, s की जगह पे h। तो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एंड माइनस माइनस 2gh, माइनस वाले इधर के क्या हो जाएगा? प्लस 2gh इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। ये हो गया बेटा हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। एक और बात बोलूं, इधर इसको भी निपटा देते बेटा। हम बोलेंगे हाइट इज maximum when value of sin square theta is maximum, that is 1। ना sin square theta ना, चेक कर ले sin square theta है ना बेटा, इस एक्सप्रेशन में sin square theta, तो उसका सबसे ज्यादा वैल्यू अगर होगा तो h का वैल्यू मैक्सिमम, और वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1, और 1 का स्क्वायरिंग करेंगे फिर भी 1 ही रह जाएगा, तो क्या बच जाएगा बेटा? बोलो यहाँ पे। Therefore h max is by 2g। आया, इसको छाप लेंगे पहले। कब आ बेटा छाप जो, उसे ढोकला बैल कौन है? एनिमल ढोकला बैल, ढोकला गुजरात।
ओके, अच्छा हो गया सबका बेटा। अब मुझे आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस करना था, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे सब लोग। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मतलब मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोगों ने इसका वैल्यू क्या लिया, 1। बट 1 तो तब होगा ना जब ये थीटा का वैल्यू 90 होगा, और अगर थीटा का वैल्यू 90 हो गया तो हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे या ऐसे मूव ही नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसा मूव होगा, ऊपर ऐसा मूव होगा बेटा। फिर उसका मोशन दिखा जाए तो तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं है। अगर हमारा बॉडी सिर्फ ऊपर ऊपर मूव होता तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ हुआ, कौन समझा? तो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो सिर्फ वर्टिकल हाइट को कंसीडर करते हुए आया है कि ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मुझे प्रोजेक्टाइल, और मैंने बताया ना बेटा, अगर हमारा बॉडी सिर्फ ऊपर जाता है दैट इज नॉट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। तो मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन चाहिए, मतलब मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी चाहिए और मैक्सिमम हाइट भी चाहिए। तो दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ हाइट पे फेंकना अलग है, मुझे ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। उस समय पे ज्यादा से ज्यादा क्या हाइट होना चाहिए, मुझे वो वाला पार्ट चाहिए। इट इज नॉट द प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ ऊपर जा रहा प्रोजेक्टाइल मोशन है ही, तो उसको तो दिमाग से निकाल देते हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट। अब मुझे रिलेशन चाहिए, शायद क्वेश्चन से आपको और क्लियर समझ में आए। मुझे एक्सप्रेशन चाहिए आर मैक्स एंड एच मैक्स में, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब फिर ये वाला मोशन नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन का आर मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज और एच मैक्स बोले थे मैक्सिमम हाइट, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वो मुझे एक्सप्रेशन यहाँ पे चाहिए। होप यू आर गेटिंग दिस, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो मुझे आर मैक्स और एच मैक्स कैसे आएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे आएगा। तो हेडिंग डालो सब लोग बेटा, फाइंड रिलेशन बिटवीन, find the relation between maximum horizontal range, maximum horizontal range and maximum height, maximum horizontal range and maximum height. Maximum horizontal range and maximum height. Done. फिर वही सेम स्टार्ट करो बेटा, लिखो कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। हाँ आंसर है बेटा, इसका आंसर बोल रहा हूं। Consider a projectile is projected at an angle of projection theta. Consider a projectile is projected at an angle of projection theta. At an angle of projection theta. With velocity u. With velocity u. Then its horizontal range is given by. Then its horizontal range is given by. तो क्या होगा बेटा, देखो R equals to
क्या है फार्मूला बेटा बोलो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, बराबर है। अब क्या बोलूंगा? when angle of projection theta is 45 degree, then r equals to r max। जब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, मतलब जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये बात हम लोगों ने प्रूव किया है। Therefore, R max is equals to क्या होगा बेटा? R max थीटा का वैल्यू 45, 45 टू सा 90, sin 91, so what we left with u square by g, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट अप टू दिस? पक्का कोई डाउट नहीं है? श्योर, ओके। अब क्या बोलेंगे? सिंस maximum height attended by projectile is given by, क्या होगा बेटा बोलो? is given by h equals to क्या फार्मूला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब यहां पर भी हम वही थीटा का वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ मैक्सिमम हाइट चाहिए। यहां पर भी बोलेंगे when theta is 45 degree, then h equals to h max। तो h max is equals to क्या होगा बेटा? सोच समझ के आंसर देना। व्हाट इज h max? साइन थीटा का वैल्यू 45, साइन थीटा कितना होगा? साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2, 1/2 का 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4j। सबको समझा है क्या? हेलो, रुको, लिखो बात। ये सबको समझा बेटा? मैंने क्या किया? पहले u का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 45 लेके मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कर लिया बेटा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया। फिर जो हमारा हाइट का फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, मैंने वो लिखा और इसमें भी वही थीटा का वैल्यू रख दिया 45, तो मेरे को h max का भी वैल्यू आ गया। समझा मैंने क्या किया? पहले मैंने जो नॉर्मल हमारा फार्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का, वो फार्मूला लिखा और उसमें मुझे पता है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 45, रख दिया व्हेन थीटा इज 45, तो आर मैक्स का वैल्यू आ गया। फिर मैंने जो नॉर्मल हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल का फार्मूला मैंने वो अप्लाई किया और उसमें भी मैंने क्या किया बेटा बोलो? थीटा का वैल्यू 45 ही ले लिया, क्योंकि मुझे जो हाइट चाहिए वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जब होगा उस समय पे हाइट क्या होना चाहिए। तो मैंने एच भी निकाल लिया बेटा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे मतलब दोनों का रेशियो लेंगे। क्यों रेशियो लेना है? बिकॉज हम लोगों ने दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है। कभी भी रिलेशन पूछेंगे मतलब हमको उन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग डिवाइड इक्वेशन 1 by equation 2। तो R max, H max, R max U square by G, H max 4G, R max, H max, U square 2, G 2, 4/1, डिनोटर है ना बेटा, 4/1। नहीं समझ में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। U square by G
4g by u स्क्वायर, डिवाइड मल्टीप्लाई का रेशियो चेंज हो जाएगा ना, g छू u स्क्वायर छू, तो r max by h max is 4 by 1. So what is r max? 4 times of h max. Yes. ये हो गया बेटा हमारा एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन याद रहेगा। कम ऑन इंडिया। जिसका लिख के हो गया, पेज नंबर 45 का सम नंबर 5 जरा चेक करो बेटा। पेज नंबर 45, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 5। डन। आया 45 का पेज का क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है ना, आंसर भी आ गया 20। इसी है ना, सेम ऐसा ही है ना बेटा, सेम यही है कि नहीं बेटा। 45 पे क्वेश्चन नंबर 5 वो लोगों ने आर मैक्स दिया है 80, एच मैक्स पूछा है,
सामने ही फॉर्मूला r max is equals to 4 टाइम ऑफ h max, r max की जगह पे 80 रखो, 4 h max आ गया ना बेटा 20 आंसर आया ना। सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? हेलो विराज सॉल्व किया बेटा? विराज, आदित्य, अदिति, आदित्य में बहुत सारे हैं। आगे आंसर आ गया 20? यस ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सी यू इन द इवनिंग। इवनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, बिकॉज इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला ऑल अबाउट जो मैंने डिस्कस किया था, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नेचर ऑफ ग्राफ, ये सब पार्ट था। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो सब एक पार्ट था, वो अपना हो गया। दूसरा वाला पार्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन, वो वाला पार्ट भी खत्म। प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड देन हम लोग आगे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, दैट इज एट 45 डिग्री। फिर हम लोग कहां पे आगे बेटा बोलो? शो दैट इट इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। फिर हम आगे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या है, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी खत्म। अब इसमें तीसरा वाला पार्ट है सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। सर्कुलर मोशन का हाफ पार्ट इस 11th में है एंड हाफ पार्ट इज इन 12th स्टैंडर्ड। तो हाफ पार्ट जो है वो भी हम लोग इवनिंग के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू, बाय एवरीवन।